क्विज वाज गुड, ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा और मुश्किल बनाती ना, आप लोग 5-6 पे आ जाते। क्या लेक्चर समझ नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है उसकी भी जरा भी वजाहत लेती हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके, एक सेकेंड, मैं जैसे अपने पास ओपन कर लूँ कोई कपड़ों का। हाइड द नेम। मैम हम कुछ भी बनाए फिर हमें इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करके टेक्स्ट में शेप्स में। मैं समझी नहीं सब। नूर क्या कहना चाह रहे हो आप? केस केस स्टडी मैं कैसे करती हूँ? मैं चैट जीपीटी को देती हूँ कि मुझे इसकी केस स्टडी बना के दे दो, वो मुझे बना के दे देता है। केस स्टडी ऑल अबाउट कि आप कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उस प्रॉब्लम की स्क्रीन्स बनाते हो कि किसमें क्या प्रॉब्लम होगी, तो क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन बोर्डिंग में प्रॉब्लम ये आ रहा है, ऑन बोर्डिंग में बहुत ज्यादा इनपुट फील्ड्स हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है, इनपुट फील्ड्स को कम किया जाए या फिर सिंपल जो आजकल चल रहा है विद गूगल किया जाए। वो मैं आज आप लोगों को बता दी हूँ किस तरह करना है, क्या करना है वो ऑटो ऑटो लेआउट, ठीक है, बट उसको मैं आज बता देती हूँ किस तरह करना है, क्या करना है, क्योंकि हम लोग मीडियम फाइव करेंगे। अच्छा, मैं आज की क्लास में वही बताऊंगी, ठीक है। पहले अपने क्विज की मिस्टेक सुन। क्विज भी मैं यहाँ खोल लेती हूँ। यू आर यूएक्स क्विज नंबर 1। क्विज दे दूंगी दोबारा, ठीक है, मैं उसे मुश्किल बनाऊंगी। अच्छा, थिंग इज दैट के, अच्छा ये आप लोग का क्विज था, ठीक है, पहला जो आपके पास था, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कौन है जो उस टाइम आया क्लास में, मैं क्या करूँ। अच्छा, पहला जो था तकरीबन सबका जो था वो गलत ही था माशाल्लाह से। अब यहाँ पे ना उसने एरर बता दी है, ठीक है, कि एरर क्या है, ठीक है। यहाँ पे यूजर को सोचना नहीं पड़ा कि यूजर लोगों को एरर आ चुका है। अगर एरर नहीं आ रहा होता, पहले कुछ बता रहा होता, तो वो एरर प्रिवेंशन होती है, एरर आने के बाद का है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एरर को रिकग्नाइज वाला आएगा, ठीक है। और रिकग्नाइजेशन एज ए रिकॉल जो है वो सिर्फ आपके पास इनपुट फील्ड्स वगैरह में होती है, इस पे नहीं होती, ठीक है। उसके बाद किसी ने यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम किया था। यूजर कंट्रोल फ्रीडम ये होता है कि यूजर जब चाहे जो कर ले, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट, इसका एरर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी सबका माशाल्लाह से गलत था, ठीक है, इसका आंसर जो था वो 3 था, ठीक है। और वो इसलिए था कि हम लोगों ने ए और बी खुद से गेट नहीं करना था, ए और बी के विदाउट जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करिए सोल्यूशन। हमारा माइंड खुद फिल करता है, ठीक है, तो ये मुझे को खुद फिल करके वो होती नहीं है, वो जो बॉल्स होते हैं जिनकी नोकें निकली होती हैं, तो ये वो वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद ये सब का तकरीबन ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, मतलब जो आप लोग की ज्यादा गलतियां थी ना वो इन फर्स्ट 3 वालों में ही थी, ठीक है। तो मैंने गलतियां इसलिए बनाई कि फ्यूचर में ना गलती हो। 3 वाले का ये था कि वो क्लोजर है क्योंकि उसमें गैप्स मिसिंग है और उसको फिल करके हम लोगों ने बनाया है। और सेकंड
फॉर्मूला आपके पास है ना, ए बी लॉग बेस टू वाला, ठीक है। तो उसमें जो लॉग बेस टू वाली चीज थी जस्ट वो अप्लाई करनी थी, ए और बी नहीं करना था, वो मैंने क्लास में बताया था। अभी भी डिस्टॉर्शन हो रही है? जब ठीक है। उसामा यू हैव टू टाइप। ऐसे क्या? मैं दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट वाला ये था कि आप लोगों का यहाँ पे ना फिट्स लॉ का फॉर्मूला लगना था। फिट्स लॉ के फॉर्मूले में था ना ए प्लस बी, लॉग निकालते बेस टू का, फिर वो डिवाइडेड बाय वाली चीज थी। सिर्फ वो लॉग के आगे, सिर्फ जो लॉग के आगे वाली चीज थी ना, आप लोगों ने सिर्फ इसमें वो करनी थी, ए प्लस बी वाला नहीं करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ए और बी दिया हुआ ही नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आंसर दे दिए थे, तो मुझसे किसी ने पूछा भी था, आई थिंक मरियम ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि ए और बी के बगैर जो तो उसके थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वो वाली चीज थी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें शेप्स का पूछा हुआ था कौन सी है। तो ये आपके पास वो क्लोजर थी। क्लोजर क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे मिसिंग गैप्स है, ठीक है। आपने उसको खुद फिल की है, ठीक है। तो फिल करने के बाद जो है ये आपके पास वो बन रहा है, क्या कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं, मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। नोके सी होती है, पानी में यूजली रखते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है कि ये मतलब आपके माइंड ने खुद ही गैप को फिल करके यहाँ पे सर्कल इमेजिन किया ना, ठीक है। तो ये वो वाली चीज है, तो इस वजह से क्लोजर है। ये फिगर एंड ग्राउंड इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसमें जो हो, पिक्चर का एक ही मीनिंग है, पिक्चर के दो मीनिंग नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन 2 सॉल्व करके भेज देती ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वन जो था ना, वन जो था वो क्या कहते हैं, हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर, कि जहाँ पे आपके पास एरर आज है ना, ठीक है, मतलब एरर शो हो जाए कि ये एरर है, ठीक है, वहाँ पे कोड नहीं टेक्स्ट है, ठीक है। तो वो ये वाली चीज होगी। लेकिन अगर आपके पास प्रिकॉशनर्स के तौर पे पहले बता रहे हैं ना, तो वो फिर प्रिवेंशन है। अभी जो था वो ये था एरर रिकॉग्नाइजेशन वाला। तो सी। अब ठीक है। बॉम्ब कह सकते हैं, बट इसका कोई स्पेशल नेम होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चले लेक्चर पे। ठीक है। अभी शेयर हो रही है। थोड़ा सा बस क्विक ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है, फिर हम इसकी ना डेवलपमेंट साइड पर जाते हैं। अच्छा, मीडियम फर्टिलिटी होता क्या है, ठीक है। मैं स्लाइड्स दे दूंगी अभी क्लास के बाद, ना मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। मीडियम फर्टिलिटी जो है बेसिकली वो हमारे पास लो फर्टिलिटी हाई फर्टिलिटी के मिड में बनता है, ठीक है। प्रोसेस ये होता है कि आप पहले लो बनाते हो, फिर मीडियम बनाते हो, फिर हाई बनाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना प्रॉपर चीजें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, ठीक है, प्रॉपर लेआउट अप्लाई होता है, ठीक है। प्रॉपर आपके पास ग्रिड्स होते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग होती है, ठीक है। प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हुए होते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर यूज हुआ होता है। सिर्फ आपके पास ये भी आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, ठीक है। कि जस्ट एक फाइनल वर्जन से पहले का कि क्या क्या टेक्स्ट हो रहेगा, किस तरह से चीजें शो होंगी, ठीक है, बट इन द ब्लैक व्हाइट कलर, ठीक है। अब इसमें और लोफाई में डिफरेंस क्या है, बल्कि वो नीचे कर बताती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी बताती हूँ इसमें होता क्या है। इसमें क्या होगा, प्रॉपर एक्चुअल कार्ड्स बनेंगे, ठीक है, प्रॉपर इनपुट फील्ड्स दी जाएंगी, प्रॉपर प्लेस होल्डर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। हर चीज बिल्कुल प्रॉपर होगी। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कोई इमेज नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें नहीं होंगी, कलर्स नहीं होंगे, डिटेल विजुअल्स लाइक इमेजेस वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। और आपकी इसमें जो भी आपका ब्रांडिंग वगैरह ना वो अप्लाई नहीं होगी, फॉर एग्जांपल कलर्स, टाइपोग्राफी, बटन्स, ठीक है, वो प्रॉपर अप्लाई नहीं होंगे, बट आपकी हर चीज प्रॉपरली बनी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ। मीडियम फिडेलिटी।
ठीक है, दिस इज नॉट द, ये जो है ना, इस तरह का सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में होगा, ठीक है, ज्यादा विजुअल्स आपके पास नहीं बताए जाएंगे एंड ऑल दैट। तो ये आपके पास मीडियम फाइव होते हैं। अच्छा, कुछ कंपनी जिसको अवॉइड भी करती हैं, कुछ जो है इसको प्रॉपरली यूज करती हैं, तो इट डिपेंड्स, ठीक है, लेकिन इसको यूज करना चाहिए। अब ये आपके पास डिजाइन प्रोसेस में आता क्या है, ठीक है, सबसे पहले जब हमने रिसर्च कर ली, ठीक है, रिसर्च के बाद हम लोगों ने लोफाई बनाया। लोफाई की भी दो टाइप्स होती हैं, एक पेपर की और एक आपके पास प्रॉपर जो हम लोगों ने फिग्मा में किया है। पेपर पे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे पास कोई पेपर था नहीं, बट जब आप कस्टमर के साथ समटाइम लाइव बैठे होते हो, हाथ पे पेपर होता है, पेपर पे ड्रॉ करके दिखाते हो, एग्जैक्टली सेम वही चीज आप फिग्मा में करते हो ना, वो आप यहाँ पे करके दिखा देते हो। उसके बाद फिर आता है आपके पास मीडियम फिडालिटी, ठीक है। मतलब लो फाई के बाद आपके पास मीडियम आते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर चीजें अलाइन होती हैं, लेआउट्स होते हैं, प्रॉपर कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स भी हमें ब्लैक एंड व्हाइट में बनाए जाएंगे, तो आप इसको कंपोनेंट्स भी उस तरह नहीं कह सकते कि कंपोनेंट्स और वेरिएबल जो हम बनाते हैं हाई फाई में, बट कंपोनेंट्स से जस्ट लाइक ए कार्ड बना लिया, बटन्स बना लिए, प्रॉपरली चीजें बनी होंगी, ठीक है। और हाई फाई में तो फाइनल मतलब पिक्चर्स होती हैं, कलर ब्रांडिंग अप्लाई होती है, मतलब हर चीज प्रॉपर बनी हुई होती है, पूरी ही मोबाइल ऐप जिस तरह दिखेगी उस तरह का होता है। और उसके पास डेफिनेटली आप लोग डेवलपर या टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब दोनों में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब जिस तरह की ये वायर फ्रेम है ना, ठीक है, इसमें हम स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, कोई कंपोनेंट्स नहीं बनाएंगे, क्रफ स्ट्रक्चर होगा कि किस तरह चीजें आगे मूव करेंगी, क्या बनाया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो मीडियम फिडेलिटी होती है, इसे प्रॉपर टेक्स्ट होंगे, प्रॉपर चीजें होंगी, हम इसे प्रोटोटाइप करेंगे तो हमें बताएगा अच्छा चीजें किस तरह वर्क करती हैं, ठीक है। अगर आपने बटन की है तो बटन पे अगर क्लिक करोगे तो क्या होगा, ठीक है, अगर कार्ड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ठीक है। सो इट्स लाइक इसकी जो वर्किंग होगी ना उस पर जब फोकस करना है तो मीडियम फाइव बनाएंगे, ये किस तरह चीजें बनेंगी या क्या वर्क करेगा, ठीक है, मतलब अपना जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स दी होंगी उसको क्लियर करने के लिए हम वायर फ्रेम्स बनाते हैं, ठीक है। और मीडिया फिडेलिटी बताते हैं कि अच्छा वर्क ये इस तरह करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं कि जो मीडियम फिडेलिटी है वो किन किन चीजों पे फोकस करती है। एक तो सबसे पहले कि आप लोग लेआउट पे फोकस करते हो कि हर चीज आपके पास स्ट्रक्चर अलाइन हो जाती है, ठीक है। किसी भी चीज को आप ऐसे प्लेस नहीं कर देते एक लेआउट के जब तक आप एक लेआउट को यूज नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है यूजर फ्लो, ठीक है, कि किस तरह इट्स बेसिकली प्रोटोटाइपिंग, बट कहते हैं इसको फिग्मा में प्रोटोटाइपिंग ही है, ठीक है, बट कि किस तरह यूजर जो है यूज करेगा, इस बटन में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद आपके पास आता है इंफॉर्मेशन हायरार्की, ठीक है, कि किस तरह इंफॉर्मेशन को शो कराना है, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन को शो कराने की भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आप मतलब पैराग्राफ्स को शो नहीं करा सकते, ठीक है, पैराग्राफ्स की भी टाइप होती हैं, रिवर्ली होता है, विडो होता है, इस तरह करके होते हैं, ठीक है, तो वो उन चीजों को भी देखते हैं। उसके बाद आता है कि प्रॉपर स्पेसिंग अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, कि कुछ में जो थ्रू आउट एप्लीकेशन सेम रहेगी और हर एलिमेंट्स के मिड में सेम होगी, ठीक है, जैसा कि बटन्स के मिड में हो गई, आपके पास कार्ड्स के मिड में हो गई, आपके पास नेव बार के मिड में होगी, ठीक है। तो वो स्पेसिंग प्रॉपर होगी। अच्छा, कि सारी चीजें कंसिस्टेंट बनी है कि नहीं कि एक एप्लीकेशन पे कुछ अप्लाई करना है, सॉरी, एक पेज पे कुछ अप्लाई करना है, दूसरे पेज पे कुछ अप्लाई करना है, तीसरे पे कुछ करना है। लेआउट चेंज हो सकते हैं, फ्लो चेंज हो सकता है, इंफॉर्मेशन हायरार्की चेंज हो सकती है, पर स्पेसिंग तकरीबन सेम ही रहती है, ठीक है। प्रॉपर आप लोगों ने कंपोनेंट्स को किस जगह पे प्लेस करना है, ठीक है, कि अगर उसको सेंटर में करना है तो सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट पे करना है तो लेफ्ट अलाइन करना है, ठीक है। बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि अगर इनपुट को क्लिक करें तो किस तरह होगा, अगर आप कीबोर्ड को ऑन करना चाह रहे हैं किस तरह होगा, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगी। लेकिन ये सारी चीजें हम प्रोटोटाइपिंग पर जाके ज्यादा अच्छे से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा अच्छे से वेरिएबल्स वगैरह के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अब इस हम बेसिक्स देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये जरूरी क्यों है, ठीक है, जाहिर सी बात है आपकी जो भी रिविजन्स होंगी, जो चीज बार बार आप लोग खराब हो रही है, ठीक है, वो एक ही दफा खराब होगी, आप इसको सही कर लो, क्योंकि विजुअल फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, तो आपकी रिविजन्स कम हो जाएंगी। आपका जाहिर सी बात है रिविजन्स कम होगी, आपका टाइम भी सेव होगा, तो वो यही कह रहे हैं कि तकरीबन आपका 40% जो है मीडियम फिडेलिटी को ऐड करने से, अच्छा मीडियम फिडेलिटी को कहीं मिड फाइव भी कहा जाता है, कहीं
मिड फिडेलिटी भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों चीजें कही जाती है, तो जहाँ पे वर्ड ऐसा यूज हो तो परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, 40% आपका टाइम सेव कर देती है डेवलपमेंट में, ठीक है, और डेवलपमेंट में आपको जो काम करना है वो बार बार दोबारा नहीं करना पड़ता, विच इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि एक पेज बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, तो इट्स अ गुड अप्रोच कि आपका टाइम सेव कर देती है। उसके बाद ऑफ कोर्स आप स्टेक होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर डेवलपर वगैरह आप सब एक पेज पे होते हैं, तो चीज़ें अलाइन रहती हैं, ठीक है, तो अगर अलाइन रहेंगी चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, ये कुछ स्पेसिंग वगैरह है, ठीक है, कि वेब में कितने ग्रिड्स को यूज करना है, ठीक है, मोबाइल में सॉरी, हाँ, वेब में ग्रिड्स कितने यूज होने चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, ठीक है, कितनी स्पेसिंग आपने करनी है सेट, ठीक है, प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी ग्रिड और स्पेसिंग की बात की जो अभी हमने ऊपर की है, इसको जब हम वर्क करेंगे ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएंगे। फिर टाइपोग्राफी में यही बात कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन का ऐसे प्रिजर्व करना है कि पहले हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, अब वो आपके साइजेस छोटे होते जाएंगे, ठीक है, और फॉन्ट में जो रीडिंग हो, ये ना हो क्या फॉन्ट ऐसे रख लो जो रीडेबल ही ना हो यूजर के लिए, ठीक है, तो इट इज नॉट अ गुड अप्रोच। उसके बाद इसमें जो हम फॉन्ट्स रिकमेंड करते हैं वो इंटर, पॉपिंस और रोबोटो ही करते हैं, ठीक है, आगे जाके आप इनको चेंज कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक के आप चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे जो फॉन्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं वो इंटर, पॉपिंस और रोबोटो ही किए जाते हैं। अच्छा, अब मीडियफाई में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, प्रॉपर कंपोनेंट्स बनाएंगे, रफ बॉक्सेस नहीं बनाएंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स किस तरह बनाते हैं वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है, इसमें क्या होता है, बटन्स, प्राइमरी सेकेंडरी, बटन्स का तो मे भी आप लोग को आइडिया, प्राइमरी जस्ट लाइक जो मेन आपके होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंटिन्यू, नेक्स्ट, बैक टू डैशबोर्ड, ठीक है, सेकेंडरी होते हैं कि कैंसिल, एग्जिट, ठीक है, इस टाइप के। उसके बाद आपके पास आती है नेविगेशन बार, ठीक है, प्रॉपर आपके नेविगेशन बार बढ़ती है, नीचे के टैब्स बनते हैं, ऊपर की बार्स बनती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें लाइन होती हैं। उसके बाद आप लोग जो हो प्रॉपर कार्ड्स बनाते हो, फॉर एग्जांपल आर्टिकल है, ब्लॉगिंग है, सबके प्रॉपर कार्ड बनाओगे। उसके बाद आपके पास आते हैं इनपुट फील्ड, चेक बॉक्सेस, सब कुछ प्रॉपरली अलाइन करोगे, बस इसमें कलर्स अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद प्रॉपर आप लोग चीजें जो है लिस्ट करेंगे टेबल, और उसके अंदर अगर चीजें वैसी हैं, ठीक है, वरना जरूरी नहीं है, बेसिकली ये लेआउट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी की बात है, वो समझाती है अभी किसका, क्योंकि टेबल क्योंकि लेआउट्स और लेआउट जो है ना वो हमेशा टेबल और लिस्ट की फॉर्म में ही वर्क करता है, देखते हैं किस तरह करता है, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स हैं, लाइक जो पॉपअप है, ओवरले है, जस्ट लाइक के क्विट करना चाहते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट दिस, कुछ आपका कंप्लीट हो जाए तो आप शो करते हो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। बस बहुत सारे होते हैं इसके, ठीक है, फिग्मा, एडोब एक्सडी, स्केचअप एंड ऑल दैट, ठीक है, बट हम लोग सिर्फ फिग्मा में यूज करेंगे, ठीक है, और किसी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, हम फ्रेमर भी यूज करेंगे, लेकिन फ्रेमर हम लोग जब हाईफाई को डन कर लेंगे उसके बाद फ्रेमर पे आएंगे, और ये सारी चीजें फजूल है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया तो फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएं। ठीक है, मैं आपको टिप्स बता दिया करूंगी, ठीक है। नहीं, वैसे ना टेक्स्ट ऐड नहीं करते, लोफा में बिल्कुल ऐड नहीं करते, वो जस्ट मैंने आप लोग को समझाने के लिए ऐड किए थे, वहां पे जस्ट लाइन ही यूज होती है, ठीक है। क्या मतलब, एट पीटी में टेक्स्ट में भी लगता है क्या, क्या समझी नहीं। बाकी यहाँ पे सबको समझ आया है, नहीं आया तो बताएं, मैं समझा दूँ दोबारा। भाई समझ आया है, नहीं आया कुछ तो बोले। ये मुझे कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, बाकी आप लोग नहीं बोल रहे हैं।
जी सैमड मैंने लो लो फिडेलिटी की थी है। लो फिडेलिटी वाई फ्रेम्स एक ही चीज होती है। अब प्रैक्टिकल पे चलें। ठीक है। अच्छा, बल्कि काम करते हैं उसी को उठा लेते हैं जो हमने पहले बनाया था, ये था। ठीक है, मैं सब बता देती हूँ, नहीं परेशान नहीं होना, अभी सब करते हैं, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ों का आप लोग को ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए। कंपोनेंट्स में बनवाऊंगी, ठीक है, लेकिन कंपोनेंट में अभी प्रॉपर कंपोनेंट्स ही बनवाऊंगी जो हम लोग टॉगल्स बटन उसमें ऐड करते हैं, सब कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज डालते हैं, ठीक है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है, ताकि मैं बता दूं। आई डोंट वांट कि ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, तो वो हम लोग यूआई पे ही करेंगे कि किस तरह प्रॉपर कंपोनेंट्स बनाते हैं, किस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। लेकिन मैं बटन का प्रॉपर बता दूंगी किस तरह कंपोनेंट बनाते हैं, लेकिन चेक बॉक्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो है हम उसी में करेंगे। अच्छा, अब जिस तरह ये है हमारे पास लो फाई में, ठीक है, मैं इसको यूज करके नीचे इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग के लिए ईजी हो समझने में। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने बनाना है फ्रेम का साइज। अच्छा, अम, एक और चीज थी कि मुझसे किसी ने साइज पूछा था, अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉइड पे है तो 390 से 412 पिक्सल्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि आपकी जो विड्थ है, जो कि राइट पैनल में लेआउट के अंदर आपकी विड्थ है, वो 390 से 412 के मिड की होनी चाहिए, ठीक है। हाइट यूजली 800 900 ही में रखती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है, ठीक है, मतलब आप आईफोन की आप बना रहे हैं, क्योंकि आपकी आईफोन की एप्लीकेशन अलग होती है, आपकी गूगल की एप्लीकेशन, आपके एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस अलग होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एंड्रॉइड की बनाओगे तो उसकी जो विड्थ है वो 360 होगी, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अम, ये आप लोग को हर जगह से मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको सेम ही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ना, एक मिनट, इसमें ग्रिड्स ऑन करने हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो भी चीजें हो वो अलाइन हो, ठीक है। पैनल पे ले ऐड किया। अच्छा, इसमें ना कॉलम ग्रिड ओपन करना है, ये ऊपर आपके पास ड्रॉप बॉक्स होगा, इसको क्लिक करने के बाद कॉलम्स पे क्लिक करना है, कॉलम पे क्लिक करने के बाद जो है इसका काउंट रेट डाल दे 4, ठीक है, ये डाल दें 10, ठीक है। बेसिकली गटर होते हैं, इनके दरमियान की ना स्पेसिंग, ठीक है, ये जो वाइट स्पेस है ना इनके दरमियान की, वो ठीक है। तो वो मैंने ये कर दिया, और मार्जिन जो है मैं यूजली इसमें 15 px ही रखती हूँ, बट आप ज्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। तो इससे जो है आप लोग चीजें ज्यादा अच्छे से अलाइन करके बना सकते हो, इसलिए हमेशा ग्रिड ऑन रखती हूँ, ठीक है। आप इसमें रिसर्च भी कर सकते हो, आप चीजें मतलब आप स्ट्रेच में करना चाह रहे हो, सेंटर में, मतलब सिर्फ सेंटर में हो, ठीक है, या फिर आपकी जो ग्रेड है सिर्फ राइट साइड पे हो, ठीक है। मेरा राइट लेफ्ट का बहुत मसला, मैं सही बता रही हूँ, मैं इसको राइट अभी कह रही थी, ठीक है, खैर ये राइट साइड है, ठीक है, या सिर्फ लेफ्ट साइड पे करना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पूरे पे दिखाना है ना तो आपको स्ट्रेच यूज करना है, ठीक है। और आई प्रेफर कि हमेशा स्ट्रेच ही यूज करें। इसको ना लोग 8 px भी रखते हैं, ठीक है, तो आप 8 भी रख सकते हो, आप वो भी रख सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड है वो 8 ही है, ठीक है, तो हम 8 ही रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ थी जो इस टाइम पे बतानी होती है।
एक मिनट, मैंने नोट्स खोल लूँ, जस्ट एक मिनट। ठीक है, जस्ट जस्ट एक मिनट। हम्म, ठीक है। अम हाँ, अच्छा सॉरी, इसमें आप लोगों ने 16 16 रखनी है। ठीक है, ये कुछ ओके, यहाँ पे मसला हुआ है। ठीक है, ये 16 16 रखने, ये मेरी गलती थी। ठीक है, अच्छा। इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड, ठीक है, चेंज कर सकते हैं 8 टू लेके 16 तक, बट 16 इज जस्ट लाइक के प्रॉपरली चीजें सेंटर अलाइन हो। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड इसलिए सेट किए हुए कि हर चीज जो है आपके पास प्रॉपर फ्रंट पे शो हो रही हो, और यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के बाद ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। ठीक है, तो आई प्रेफर कि इन्हीं को यूज करें। उसके बाद जो होता है एलिमेंट स्पेसिंग, वो आप 8 यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सबसे पहले ये चीज थी। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब आपने क्या करना है, इसमें ऑन करना है लेआउट। ठीक है, ये आपके पास लेआउट का सेक्शन है। ठीक है, इसको ऑन करना है। ठीक है, अच्छा, अब लेआउट आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल। ठीक है, कि आप जो भी चीज ऐड करोगे वो इस तरह की फॉर्म में ऐड होती रहेगी। ठीक है, कि कॉलम वाइज ऐड होती रहेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज, अगर आपने इसको हॉरिजेंटल में किया, तो कोई भी चीजों की वर्टिकल वाइज ऐड होती रहेगी। जस्ट लेट मी गिव मी एग्जांपल। ठीक है, ये चीज है ना। ठीक है, तो अब देखो ये इसके आगे ऐड हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मैंने हॉरिजेंटल में किया था, लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकल में करूंगी तो उसके नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि किस तरह ऐड करना है। मोबाइल पे यूजली जो आपके पास यूज होता है, वो आपके पास जो है वो वर्टिकल ही यूज होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि जिस तरह ये सेक्शन है ना, हम इसको फ्रेम करके इसके अंदर करके बताती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, 900। ठीक है, मोबाइल में वर्टिकल यूज यूजली जो मेन फ्रेम होता है उसमें होता ही वर्टिकल है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो डेस्कटॉप की हो। अंदर आप जो डिफरेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं बताती हूँ, जिस तरह ये है, अच्छा खैर वो मैं बताती हूँ किस में क्या चीज होनी है। ठीक है, एक हो गया वर्टिकल, ठीक है, कि डाउन फॉर्म में यूज होगी। एक हो गया हॉरिजेंटल, के लेफ्ट मतलब राइट साइड पे चीजें ऐड होती रहेंगी। ठीक है, और एक होता है ग्रिड। ग्रिड इज जस्ट लाइक रोज एंड कॉलम। ठीक है, लेट मी ओपन दिस, कि कितनी रो और कितनी कॉलम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 3 × 2। ठीक है, तो 3 और वो 2 रोज ऐड हो सकती हैं। अब इसका होगा कि देखिए ग्रिड्स बन गया। अब मैं जो भी चीज ऐड करूंगी, पहले इसमें ऐड होगी, फिर 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 इसमें ऐड होगी। ठीक है, ये तब यूज करेंगे जब इस तरह की हमारे पास फॉर्म आएगी। ठीक है, वैसे आपके में देखिए सारी चीजें वर्टिकल में ही आ रही है। ये भी वर्टिकल में आ रहा है, ये भी वर्टिकल में आ रहा है, ये भी वर्टिकल में आ रहा है, ये भी वर्टिकल में आ रहा है। हॉरिजेंटल में कोई चीज आ रही हो तो चलो, हॉरिजेंटल ये वाला है, ये हॉरिजेंटल अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह करके आपको बहुत समझ आ जाएगा थोड़े टाइम में कि कौन सी चीज क्या होती है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ आया तो मैं समझाऊं, फिर आगे बढ़ते हैं। राबिल, क्या नहीं समझ आया? ओके, ठीक है, ये है। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड पे एक पैनल होगा। ये देखें, इतना बड़ा पैनल लेआउट का। ठीक है, लेआउट के पैनल के अंदर जो है आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस है कि कौन से लेआउट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो उसमें 3 ऑप्शंस है। एक है वर्टिकल, कि आप जो भी चीज ऐड करोगे ऑटोमेटिकली वो वर्टिकल में ऐड होती रहेगी। ठीक है,
अगर आपने हॉरिजेंटल किया तो हर चीज आपकी ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट ऐड होती रहेगी, ठीक है। और अगर आपने ग्रिड ओपन किया, ठीक है, अब ग्रिड पे आपके ऊपर है आपने किस तरह करना है, वो आपके पास वर्क करता है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। अगर आपने इस तरह का बनाना है तो ये आपका कॉलम होता है, ठीक है, और ये रोज होती है, तो आपका क्या होगा, 3 रोज, सॉरी 3 कॉलम 2 रोज, ठीक है। तो ये ग्रिड की फॉर्म है, ठीक है। तो हर एक का अप्लाई करने का ना डिफरेंट होता है कि कब क्या अप्लाई करना है। जिस तरह अब ये है ये आपके पास हॉरिजेंटल में आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने खुद देखनी कि लेआउट की कौन सी अप्लाई होगी अगर मेरा ये वाला सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बनाना है कुछ स्प्लैश स्क्रीन में ऐसा कि यहाँ पे लोगो आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे भी टेक्स्ट आएगा, ठीक है। उसके लिए मैं जाऊंगी प्लगइन्स पे, मैनेज प्लगइन्स, मीडियम फिडेलिटी, आई थिंक मैं लो फाई है, चले वाई फ्रेम से जाती है, वाई फ्रेम से भी आ जाएगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ये था, ये कलरफुल है, जस्ट 1 मिनट, मैनेज प्लगइन्स, वायर फ्रेम, जस्ट 1 मिनट दे मुझे, मैं वो खोल लूं। ऐसा नहीं होता, जस्ट 1 मिनट मुझे वो ओपन करने दे, किसमें था, ये वाला वाई फ्रेम था, वाई फ्रेम किट। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मैं खैर आपको उसका प्रोवाइड करती हूँ दोबारा, मैं एक दफा चेक कर लेती हूँ, मुझे बहुत उलझन होती है जब मैं कोई प्लगइन ढूंढ रही हूँ और वो मिल ना रहा हो। मिडफाई, नो फिडेलिटी, इसी को यूज कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे ना इमेज के लिए हम लोग ये वाली यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक देती हूँ इमेज, कोई भी एक इंपोर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये है ना, ये इंपोर्ट कर लिया। अम, ये मेरी स्क्रीन का प्रॉब्लम है, 1 मिनट। अरे नहीं आ रहा, इट्स ओके, मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सर्च कर लें, इमेज इन मीडियम फिडेलिटी, तो हम्म जिस तरह ये वाली चीज है ना, ये वाली, ये आपके पास जो है ना, ये मीडियम फाइव में यूज होती है इमेज के लिए, या फिर ये वाली हो गई, ठीक है। तो उसके लिए हम खोलते हैं फिग्मा, ठीक है। फिग्मा में अगर कोई प्लगइन नहीं मिल रहा होता ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ कम्युनिटी की पे, ठीक है।
ये आपके पास जो लेफ्ट साइड पर टॉप पे जहाँ आपका नेम शो हो रहा होगा उसके बाद एक कम्युनिटी प्रोफाइल बनानी होगी, वो ओपन करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखती हूँ मीडियम फिडेलिटी, ठीक है। अ, ठीक है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट खोल लूँ तो इससे यहाँ से मुझे इमेज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो भी आप, इस टाइम कौन आ रहा है क्लास में? अच्छा, जो भी आपकी इमेज का होगा उसको राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, ठीक है। किसी भी यहाँ पे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं चाहती क्रिएशन जो है हम लोग एंड टाइम पे ही करें, ठीक है। तो खैर जो आपका लोगो होता है ना वो इतना बड़ा शो नहीं होता, ठीक है, कि मेरा इसके अंदर नहीं है। स्प्लैश स्क्रीन, अच्छा, मैंने वर्टिकल लेआउट ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर करूंगी कि ऑटोमेटिकली वर्टिकल फॉर्म में आ गया। अब वर्टिकल फॉर्म में आने के बाद यहाँ पे मैं एडजस्ट करूंगी चीजें किस तरह शो होनी है। अब मेरे पास ये जो चीज है ये सेंटर अलाइन है, ठीक है, मतलब बीच में है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर दूंगी, ठीक है। तो चीजें बीच में ही शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया। प्रॉपर इसको बीच में सेंटर में किस तरह लाना है वो भी बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट में मोबाइल में जो हेडिंग के साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और आपके पास ये जो टैबलेट वगैरह होते हैं या लैपटॉप होते हैं इनमें साइजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्रीन के साइजेस डिफरेंट होते हैं। कुछ जिस तरह लैपटॉप है उस पर ऑफकोर्स स्क्रीन मतलब टेक्स्ट जो है वो बहुत बड़ा आना चाहिए, बहुत बड़ा शो होना चाहिए। लेकिन मोबाइल पे इतना बड़ा, अगर हमने मोबाइल पे सेम वही यूज किया तो बहुत बड़ा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, मोबाइल के जो है अपने होते हैं, मैं बताती हूँ मोबाइल पे क्या रखना है। मोबाइल पे बेसिकली अभी जो फॉन्ट वगैरह हम रखेंगे वो इंटर ही रखेंगे, मैं कोई चेंज नहीं कर रही, और ये इसको मैं एज अ हेडिंग वन काउंट कर रही हूँ। तो मोबाइल पे जो हेडिंग वन होती है वो 32 होती है, ठीक है। ठीक है, मैंने इसके अंदर ऐड किया, ठीक है। लॉरम, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो हो डमी टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं डमी टेक्स्ट को जाती हूँ कितने पैराग्राफ या कितने वर्ड्स चाहिए, तो मैं वर्ड्स ले लेती हूँ, मुझे 20 वर्ड्स चाहिए। जनरेट, ठीक है। तो उसने मुझे जनरेट करके दे दी एक पैराग्राफ, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे डाला, ठीक है। अच्छा, इसमें भी लेआउट अप्लाई होता है, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो एक ही लाइन में रहे, ठीक है, या आपकी जो हाइट है उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाए, या फिर आपका फ्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही उसको एडजस्ट करता रहे, ठीक है। तो मैं यूजली सेकंड वाला ही करती हूँ। और साइज का हमेशा मैं हमेशा, अच्छा, ये ग्रिड्स यूज किए ना, इस ग्रिड में देखिए मैंने हर चीज को प्रेफर किया है कि इस रेड के अंदर अंदर ही हो, इससे बाहर ना जाए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं यही प्रेफर करूंगी कि इसके अंदर है, बाहर ना जाए, क्यों? ताकि मेरी चीजें जो है प्रॉपरली अलाइन हो। यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर पे किया हुआ था तो मुझे यहाँ पे भी सेंटर अलाइन करना है, टाइपोग्राफी में जाऊंगी, सेंटर में कर दूंगी, ठीक है, जस्टिफाई सेंटर। अच्छा, इट्स अ हेडिंग वन, ठीक है। इट्स अ हेडिंग वन, तो बोल्ड, अच्छा वैसे हेडिंग वन नहीं होगी, हेडिंग वन इज जस्ट लाइक बहुत बड़ी। यहाँ पे यूजली हम हेडिंग थ्री या हेडिंग फोर करते हैं। हेडिंग थ्री बेसिकली हमारे पास 20 पिक्सल्स में होती है, ठीक है। अब इतना टेक्स्ट तो होता नहीं है यूजली, ठीक है। जस्ट आपकी ऐप का नेम होता है या फिर कुछ वन लाइन टेक्स्ट शो कर दिया जाता है, इतनी डिटेल नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर फिर हमने फिर दोबारा टेक्स्ट किया, ठीक है, दोबारा टेक्स्ट किया। इसकी विड्थ मैं कर देती हूँ 5
नहीं, पहले मुझे इसकी मिनिमम मैक्सिमम बिट सेट करने दे, वही रख लेती हूँ मैक्सिमम 360। ठीक है, तो वो खुद ही अलाइन हो गया। अच्छा, इसमें जो था ये पैराग्राफ है, रेगुलर पैराग्राफ यूजली 12 ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, अगर मैं इस पे ऑटो, अभी देखेंगे ऊपर था ना, ठीक है, ये ऊपर था, अब मैंने इसे इसको ये नीचे किया है ना ऐसे थोड़ा सा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो गया। लेकिन अगर मैंने इस पे लेआउट अप्लाई नहीं किया होता, ठीक है, ये देखिए मैं इसको ऊपर लेके, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी ना, तो वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, वो नीचे नहीं आएगा, चीजें ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, और यूजर के हमें हमेशा जो है, मतलब आपका भी टाइम स्पेशल कीमती है, तो ठीक है अवॉइड करना है चीजों को, इसलिए। अब यहाँ पे तो ये चीजें सेंटर अलाइन थी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले इन चीजों को करना है फ्रेम, फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो शिफ्ट को दबा के रखना है, शिफ्ट मैंने दबा हुआ है, इस पे किया, अब इस पे क्लिक किया, अब इस पे क्लिक किया, तीनों चीजें सिलेक्ट हो गई। राइट क्लिक किया, फ्रेम सिलेक्शन किया, और इसमें ऑटो लेआउट मैंने डाउन कर दिया। अब इस पेज का मैं जो लेआउट है वो कर दूंगी ऑटो। ठीक है, ऑटो से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मेरी पेज की हाइट थी 900। ठीक है, और मैंने अब इस पे ऐड करना है बटन। ठीक है, कॉपी, तो उसने हर चीज ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो सेट कर दिया। ठीक है, मेरे पेज पे मार्जिन नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं आ रहा, मैं मार्जिन 20 दे देती हूँ। ठीक है, कि लाइक टॉप एंड बॉटम पे स्पेस, या फिर टॉप पे नहीं देते, जस्ट बॉटम पे दे देते हैं। अ, अच्छा, मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझा दूं। मार्जिन होता है कि किसी भी चीज के अंदर, नहीं बाहर की स्पेसिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके, अगर आपने इसके अंदर स्पेसिंग दी है हाइलाइट्स के बीच में या कुछ, तो वो पैडिंग होगा। ठीक है, वो आप यहाँ से दोगे। लेकिन अगर आपने पेज के टॉप पे, या पेज के लेफ्ट पे, या पेज के राइट पे, या पेज के बॉटम पे होगी। ठीक है, पेज के लेफ्ट, पेज सॉरी पेज के लेफ्ट, पेज के राइट, पेज के बॉटम, या सॉरी पेज के लेफ्ट, पेज के राइट, पेज के टॉप, या पेज के बॉटम। ठीक है, यहाँ पे देनी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि अपने सिर्फ ऊपर देनी है या सिर्फ नीचे देनी है, ठीक है, तो उसके लिए इसको ओपन करना है। ठीक है, ये जो साइड वाला था, और उसके बाद आपने सेट करनी है स्पेसिंग। ठीक है, तो मैंने सिर्फ बॉटम पे यहाँ बटन पे देनी है, तो मैंने यहाँ दे दी 20। ठीक है, तो वो ऊपर हो गया, मेरी यहाँ पे स्पेसिंग नहीं आई। ठीक है, अब देखिए हर चीजें जो है ना यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन है। अच्छा, ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। हाइड क्या, इसका कलर जो था इट्स फाइन। ठीक है, तो अब देखो कि ये और ये, इसमें ये अच्छा, इसके बीच की स्पेसिंग नहीं दी हुई। ठीक है, तो हर चीज अभी इधर प्रॉपरली एक लेआउट के तहत अप्लाई हुआ है, जिस कलर्स अप्लाई नहीं हुए, लेकिन हर चीज आपके पास प्रॉपर एक फॉर्मेट में है, ऑटो लेआउट में है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लेआउट को ऑटो इसलिए किया था ताकि मेरे पास स्पेसिंग यहाँ पे ये वाली जो बीच में इसके स्पेस है खुद सेट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे जस्ट 40 दे देती ना, तो वो देखिए चीजें सेट नहीं हुई। इसलिए मैं इसको हमेशा ऑटो देती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी चीजें खुद ही वो सेट कर दे। ठीक है, अब ऑटो से क्या हुआ, उसको पता है कि दो तीन ही चीजें हैं, एक नेव बार, एक ये है, तो ये है किस तरह लाइन करना, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, एक इस तरह। ठीक है, कि इनके दरमियान में स्पेसिंग सबके ऐसे देनी है कि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, इस वजह से अगर आपको चीजें सेंटराइज करनी होती हैं, खुद के खुद ना हो, वो जो है आप ऑटो लेआउट से सॉरी ऑटो से कर सकते हो। समझ आया? नहीं आया? क्या हुआ? क्या फिर से समझाऊं? आप मुझे बताओ, आप क्लास में लेट क्यों आई हो? पेड इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब फ्री है। जो वाई फ्रेम डिजाइनर ऑफ कोर्स वो पेड है, वो टेन स्क्रीन करते हैं, तो आपने वाई फ्रेम डिजाइनर से क्यों बनाना है? आपको डिजाइनर क्यों बना रहे हैं? ताकि आप हर चीज खुद बनाओ। मैम कम्युनिटी का बताइएगा, दोबारा कम्युनिटी का दोबारा बता देती हूँ। ठीक है,
जब भी ये फिग्मा पे यहाँ पे जाओगे ना, ठीक है, तो आपके पास दो प्रोफाइल होंगी, एक आपकी मेन प्रोफाइल होगी और एक कम्युनिटी की होगी। अगर आपकी कम्युनिटी की नहीं बनेगी तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा क्रिएट कम्युनिटी प्रोफाइल, तो वो आपने जाके बना लेनी है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे टॉप पे। कहाँ गई क्लास आप लोगों की? मैं आपको ना इनकी फाइल बना के दूंगी, हाई फाई से पहले के टेक्स्ट के साइजेस मोबाइल पे क्या रखने हैं, मोबाइल पे स्पेसिंग क्या करनी है, वो सारे कुछ मैं आपको बना के दूंगी। क्या दोबारा करूं? ऑटो से कैसे? मैं ऑटो से बताती हूँ, बाहर गई थी, मैंने भी बाहर जाना, मैं भी क्लास ना लूँ। अच्छा, ऑटो पे बेसिकली ऑटो लेआउट को ना इसलिए यहाँ पे मैंने सेंटर में किया है, मतलब ऑटो किया है कि मेरे पास ये जो चीज़ है ना सेंटर में आ जाए, ठीक है, हर चीज़ खुद ही पे खुद हो जाएगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, तो वो खुद ही इसको सेट कर देगा, ठीक है, कि बॉटम पे एक चीज लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, अब बॉटम पे एक चीज लाजमी आनी चाहिए, ठीक है, और इस तरह करके होनी चाहिए, तो वो सेट खुद ही कर देता है। कि बेसिकली ऑटो को यूज ही तब करते हैं जब आपके पास एक ही डिव होता है और वो सेंटर में होता है, ठीक है, लेकिन अब जिस तरह ये वाला ये भी ऑटो का सेंटर में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑटो सेंटर नहीं करोगे, यहाँ पे आप प्रॉपर जो है ना लेआउट को खुद दोगे, ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर वो ऑटो को आप खुद एडजस्ट करोगे ना तो यहाँ पे खराब हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना। उसके अलावा हाँ बस ये करनी है, ठीक है, चीजें ऑटो से तब करना है जब आपके पास कोई चीज सेंटर में हो, बिल्कुल बॉटम में हो, वरना आपने प्रॉपर यहाँ पे स्पेसिंग देनी है। हर स्क्रीन को करेंगे ना साथ से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अगली क्लास में। 8 PM, हाँ, 8 ग्रिड्स में यूज होती है, टेक्स्ट में भी यूज होती है, 8 PT। सिर्फ ग्रिड स्पेस में यूज होती है, टेक्स्ट में तो यूज नहीं होती। 8 PT आपके पास रीडेबल नहीं है? क्लियर है, क्लास एंड करें? पता नहीं उसामा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मैं आपकी वीडियो देख लूंगी, मैंने देखा आपने कोई भेजी हुई है मुझे, बट मैं क्लास के दौरान देख नहीं सकती थी, मैं बाद में देख के उसका रिप्लाई करती हूँ कि आप क्या कह रहे हो, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, ठीक है, बट इसके अलावा किसी और को कोई कंसर्न है तो बताए। मैम असाइनमेंट में कितनी स्क्रीन इनफ है? असाइनमेंट पे 10 to 12 इनफ है। किसी से नहीं बनवाना, मैं दोबारा बता देती हूँ, ChatGPT कहाँ है। ChatGPT पे ना यहाँ के आपने बोलना है, रुको मैं अपना मेरा हाइड कर दूँ साइड से और आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, क्रिएट 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 अ केस स्टडी फॉर वायरफ्रेम प्रैक्टिस, बस मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया, उसको ज्यादा प्रॉम्प्ट ही नहीं दे रही, बना दी, ये ठीक है, कैसे फिर उसको आप खुद अपने पास वाईफाई में बना लोगे, या आपको क्लाइंट देता है, बट मैं हर एक को खुद देख रही हूँ कि खुद खुद सिनेरियो लेगा, खुद बनाएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके 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 ओके। इंडेक्स से रिलेटेड कौन सा इंडेक्स रिलेटेड था? इंडेक्स का तो मैंने कोई नहीं दिया। हाँ, क्लाइंट आपको केस स्टडी देता है। मैं इट्स नॉट अलाउड,
ठीक है, बट मैं दिखा देती हूँ ऊपर पे किस तरह की केस स्टडी आती है। ये वाला नहीं है मेरा, 1 मिनट दे, मैं आपको दिखाती हूँ केस स्टडी होती किस तरह की है। सेकंड एमसीक्यूज मैंने बताया ना यार क्लास के स्टार्ट में, अपना रिकॉर्डिंग सुनना तो आपको समझ आ जाएगी। मैं केस स्टडी बनाती नहीं हूँ, मुझे केस स्टडी हमेशा क्लाइंट बना के देता है। मैं दिखा रही हूँ ना कि क्लाइंट मुझे हमेशा रिक्वायरमेंट दे देता है, और उसके बाद हाँ मुझे क्लास में अगर कराना होगा तो उसके लिए मैं, अब मैं क्या बैठ के पूरी केस स्टडी बनाऊँ। तो वो मैं उससे कह देती हूँ कि ये एप्लीकेशन है, जिसमें उसको एप्लीकेशन का नाम बता देती हूँ, ये एप्लीकेशन है, मुझे इसकी केस स्टडी बना दो। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा केस स्टडी क्लाइंट देता है, राइट। तो कहाँ के मैसेजेस? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये है, मुझे क्लाइंट ये सारी सारी चीजें बता रहा है, ठीक है कि ये चीज है, ये चीज है, मुझे ये चाहिए, ठीक है, वो मुझे साथ साथ बता रहा है कि ये चीज है इसमें, कि दिस इज फॉर डेवलपमेंट। बट मैं बता रही हूँ वो हर चीज मुझे बताएगा क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद मैं डिजाइनिंग और डेवलपमेंट करूंगी। ठीक है, ये अब हमेशा वो क्लाइंट ही देता है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम तो क्लाइंट बताएगा ना, आप खुद, आपको क्या पता क्या प्रॉब्लम है जब तक क्लाइंट एक्सप्लेन नहीं करेगा। फिर हम तीनों वाई फ्रेम बनाते हैं, हम उसके तीनों वाई फ्रेम बनाते हैं। तीनों वाई फ्रेम बनाते हैं मतलब? ओह वाई फ्रेम, अच्छा हाँ हाँ हाँ, लाइक आप मेरे ख्याल से हाई फाई को भी कह रही हो, हाँ एग्जैक्टली आप ये बनाते हो। या फिर ऐसा भी होता है समटाइम क्लाइंट आपको ओरल बता देगा, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। मैं आप लोगों को ना एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह का होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनाते हैं, ठीक है, वो आप लोग बैठ के नहीं बनाते। लेकिन अगर आप लोग अपवर्ड पे करो, अपवर्ड पे बहुत, अपवर्ड के आप पे खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होते हैं, आप वहां पे नहीं बना रहे होते, वहां पे हर चीज वो खुद राइट करते थे, तो आप वहां पे डॉक्यूमेंट नहीं बनाते। लेकिन जब कंपनीज में काम करते हो तो वो मैनेजर्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब दिस इज नॉट योर वर्क कि इस पे आप काम करो, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली exactly, आपको प्रॉब्लम वही देगा, आपको जो सोल्यूशन फाइंड करना, बाकी काम आपको नहीं करना। अभी तो मैंने इसलिए दिए कि मैं क्या आप लोग के लिए बैठ के, मैंने भी चैट जीपीटी से निकालनी है, आप लोगों ने भी चैट जीपीटी से निकालनी है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? राबेल आप मुझे एक काम करना, उस पे दिखाना व्हाट्सएप पे, मैं करवा दूंगी सही। और कुछ किसी का कोई मसला, किसी का बारबेक्यू रह गया हो, या कोई और मसला? तो आप जाए सावा, क्लास एंड हो गई, आप जाके बारबेक्यू एंजॉय करें, ठीक है। आप लोग की क्लास में अटेंडेंस हो गई, ठीक है, जब मैं बोलूँ मैं समझ आ रही है तो आप लोग बस यहाँ पे लिख जा करें आ रही है, बस खत्म। टाटा वाला है। क्यों बैठ के पूरे लेक्चर सुनते जब आपको लेक्चर्स आते मिल जाते हैं? छुट्टी छुट्टी किया करें, मजे किया करें। मैं प्रोफेशनल डेवलपर है, मीन फाइवर पे, मैं फाइवर पे नहीं हूँ, मैं अपर पे हूँ, मैं फुल स्टैक हूँ, लाइक मेरी डेवलपमेंट भी है, कभी डिजाइनिंग का भी आ जाता है। बट बहुत रेयर है कि मैं खुद बिल्डिंग नहीं करती, मुझे कोई प्रोजेक्ट आ गया तो आ गया। हाँ ये क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही है, अब स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूं? उसामा मैं क्लास के बाद देख लेती हूँ। हाँ अगर आपने फुल स्टैक किया हुआ है ना, फुल स्टैक में आपकी डिजाइनिंग डेवलपमेंट दोनों आ जाती है। मैम एक फुल प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगता है? इसको मैं स्टॉप शेयर कर देती हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक फुल प्रोजेक्ट में डिपेंड करता है, जिस तरह मेरा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, ठीक है।
अब उसमें मुझे डिजाइनिंग में 3 महीने लगे, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स तकरीबन 6 महीने लगेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग होगी 8-9 महीने का है। उससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो साल साल के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 2-2 साल गए हुए हैं। तो इट डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट की स्कोप क्या है। अटेंडेंस हो गई, बस छुट्टी। अरे रिकॉर्ड हो रही है तो क्या हो गया, मैं तो सही मशवरे दे रही हूँ। कौन सा सर को पता चलना है। जी इतना टाइम लग जाता है एक डिजाइनिंग करने में। आप पहले लो फाइबर, आप सबसे पहले जब डिजाइनिंग करते हो आप सिर्फ इस पे नहीं चाहते, आप पहले प्रॉपरली हर चीज को करते हो। जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं ना, स्टोरी बोर्डिंग, पर्सोना, जर्नी, वो सब बनाया जाता है। और अपर को तो क्लाइंट आपको पहले कहता है कि अच्छा आपको फ्लो समझ आ गया, अब मुझे बना के दो ये पहले, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। चले, क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग मंडे को। तब तक ख्याल हाफिज। Have a good day. Enjoy your weekend. Enjoy your barbecues. पोर्टफोलियो मैं बनवाती हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज।